चलिए प्रारंभ करते हैं। हाथ जोड़ ले वे सभी। आवाज आ रही है सभी को? सबको क्लियर है? थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए भैया। हाथ जोड़ ले, हाथ जोड़ ले वे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में आप लीन सो करूं होई जो निज अधीन। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम सब यहाँ एकत्रित है एक महापर्व को मनाने के लिए। कितना गजब का है महापर्व है। पर्व का नाम सुनते ही क्या ख्याल में आता है? नाचना, गाना, शोर मचाना, बढ़िया बढ़िया खाना, नए नए वस्त्र पहनना। और पर्व के दिन ही छुट्टी होती है तो उस दिन बाहर घूम के आना। और पर्व किसी वीकेंड से एक दिन आगे एक दिन पीछे पड़ जाए तब तो बेस्ट है। लॉन्ग वीकेंड ऑफ हो जाता है। तो जब स्कूल में थे तो यही प्रार्थना करते थे कि संडे को कोई पर्व ना आए, सैटरडे या मंडे को आ जाए। ऐसे ही ऑफिस वाले क्या सोचते हैं कि वीकेंड पे ना आए, एक दिन आगे या पीछे कोई पर्व आ जाए तो रेगुलर छुट्टी हो जाएगी, कहीं बाहर जा सकते हैं। और पर्व में खाना पीना, मौज उड़ाना, नई चीजें खरीदना, नए कपड़े पहनना, शोर मचाना, घूमना, तीर्थ करना, ये पर्व की पहचान थी। परंतु जैन धर्म के पर्व तो संयम के पर्व है, साधना के पर्व है। क्योंकि एक विशेष दिन जिसमें मुझे आत्म उपलब्धि हो वो बिना संयम के नहीं हो सकता। इसलिए जैन धर्म के सारे पर्व मात्र संयम के रहने के पर्व है, संयम से रहने के पर्व है। आज कौन सा दिन है? समझ ही गए हैं आप सब कौन सा दिन है आज? उत्तम संयम पर्व को समझने का दिन है। मात्र आज के दिन ही नहीं रहना संयम से, अपितु आज के दिन तो बैटरी चार्ज करनी है। किसकी बैटरी चार्ज करनी है? संयम की अपेक्षा से संयम समझ के फिर पूरे साल भर उसको फॉलो करना। धवला में संयम की क्या परिभाषा आई तो लिखा संयमनम संयमः, अर्थात समेटना संयम है। जो भी रायता फैला है, जो भी चीजें फैली है, उसको समेटना क्या है? संयम है। परंतु जब हम संयम का नाम सुनते हैं तब मन में क्या आता है? कोई सामने वाला क्रोध कर रहा हो हम पर, हमें गाली दे रहा हो, हम कहेंगे संयम धारण करो, शांत हो जाओ। आपकी कोई बहुमूल्य चीज खो गई, आपको कहीं किसी चीज में नुकसान हो गया, तो आसपास वाले लोग क्या कहेंगे? संयम धारण करो, शांत रहो। यानी संयम को हमने किससे जोड़ दिया? चुप रहने से। जो ये महापर्व था, संयम नाम से जो महापर्व था, ये चुप रहने वाला नहीं है। ना ही ये कहता है कि मन को शांत कर लो सिर्फ।
अपितु संयम तो इतना महान धर्म है जो कहता है किसी जीव को कोई पीड़ा ना हो। तो संयम के दो विभाजन किए, देखना सभी। पहला किया इंद्रिय संयम, पहला कौन सा? और दूसरा किया प्राणी संयम। याद हुए? पहला कौन सा किया और दूसरा प्राणी संयम। समेटना, अब प्राणियों को कैसे समेटे कि उर्वेश भैया बाहर जाए, सबको समेट के प्रवचन हॉल में ले आए, ये समेटना। इंद्रियों को कैसे समेटे? अपना शरीर सुकड़ लेना, समेट लेना, ऐसा। जो इंद्रिय हमारी बाहर जा रही है, जो मन हमारा बाहर भाग रहा है, उसको समेट के अपने पास ले आओ। जो प्राणियों के घात रूप हम जो काम कर रहे हैं वो समेट लो, तो प्राणियों का घात भी नहीं होगा। इसलिए संयम दो प्रकार से, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। समय सार में आया, जब निश्चय व्यवहार की स्थापना करनी थी तो कहा व्यवहार क्यों जरूरी है? तो उत्तर में दिया, यदि व्यवहार नहीं होगा तो तीर्थंकर नहीं होंगे। यदि व्यवहार नहीं होगा तो तीर्थंकर की पूजा करना असंभव है। चलिए, आपको तीर्थंकर का स्तवन करना है, बताइए कैसे करेंगे? क्या चीज तीर्थंकर के गुण में कहेंगे? हितोपदेशिता, वाणी, समवशरण, चार ज्ञान के धारी, केवल ज्ञान के धारी। जितनी भी हम बात करेंगे, यदि हमें तीर्थंकर का पूजा स्तवन करना है तो हमें व्यवहार की स्थापना करनी पड़ेगी। इसलिए व्यवहार भी बहुत 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 जरूरी है। तो व्यवहार संयम धर्म को समझे तो 6 प्रकार के प्राणी संयम आए। 6 ही प्राणी संयम, 6 ही इंद्रिय संयम। ठीक है, प्राणी संयम सबसे पहले देखते हैं, बहुत सरल है। 5 स्थावर के नाम पता है आप सभी को? हृदयांश, 5 स्थावर बोलेंगे सभी? बोलिए। सबको नहीं आते क्या? एक साथ बोलेंगे। चलिए पाठशाला चालू करते हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और अग्नि कायिक। 5 स्थावर और छठवा लिया यहां पर त्रस, यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 4.5 और 5, सबको एक ही शब्द में क्या दिया? त्रस। और इनको स्थावर को 5 में। इन 6 जीवों के घात से बचना है प्राणी संयम। यानी किसी भी प्रकार से किसी भी जीव का घात ना करना, हत्या ना करना, उनको क्लेश ना पहुंचाना, ये है प्राणी संयम। कितना कठिन सा लग रहा है। कैसे हम किसी जीव को बिना मारे रहे? खाना कैसे ना बनाए, हम अग्नि जलाए? कैसे हम फ्लश ना चालू करें? जल का ही, अच्छा नहाने से तो बच जाते हैं हम, ठीक है छन्नी लगा, पीने से भी बच जाते हैं कि ठीक है छान कर पी लिया, पर जो ये वाला काम मैंने कहा उसके बिना कैसे रहे? अभी तो बहुत ही रेयर केस है कोई बाल्टी भर के डालता हो। कैसे बचे हम जितने भी काम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो कैसे हम हमेशा नीचे ही देखकर चले? तो में जो 6 प्रकार के प्राणी संयम और 6 प्रकार के इंद्रिय संयम कहे ना, तो मुख्य रूप से ये जो धर्म की बात है वो किन के लिए है? मुनिराज अपेक्षा कथन है। परंतु श्रावक धर्म में भी, सम्यक दृष्टि अवस्था में भी अथवा सम्यक सन्मुख अवस्था में भी हमें इनका यथा योग्य पालन करना है। तो बताइए, हम अभी व्रत चल रहे हैं, अभी 10 लक्षण चल रहे हैं, तो हम बहुत बचते हैं, बहुत ज्यादा, यानी बच्चों के लिए तो बहुत बेस्ट टाइम है। जैसे ही कुछ मम्मी को गुस्सा है, पापा को गुस्सा है, तो बच्चे याद दिलाते हैं, अरे 10 लक्षण में गुस्सा कर रहे हैं, 10 लक्षण में भी गुस्सा कर रहे हो आप, सबसे बेस्ट टाइम है। हम तो ऐसे ही करते थे। ये 10 लक्षण में हम अपनी अपनी भूमिका में इन 6 प्रकार के संयम से बचते हैं, परंतु जो 6 प्रकार के इंद्रिय संयम है उससे हम बिल्कुल नहीं बचते। बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं,
आज कौन सा दिन है? छठवां दिन है। मैं 5 दिन से आप लोगों को देख रहा हूं और एक एक चीज घटित करके कह सकता हूं। 6 प्रकार के जो इंद्रिय संयम है उनसे देखना हम कैसे बच पा रहे हैं, कहां बच पा रहे हैं। देखिए, पहले इंद्रिय संयम है कौन सा? 5 इंद्रियों के नाम, स्पर्शन, और छठवा लिया यहां पर मन। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, संयम यानी समेटना। तो हम लोग बुरे से तो खुद को समेट रहे हैं, परंतु अच्छे में नहीं समेट रहे। कह सकता हूं मैं ये बात। सुबह हमारी शुरुआत किससे होती है? विधान से। अब वो विधान में एक पंक्ति है ना, महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। जब ऐसे गा दे तो महासुख लगता नहीं है, और जब देवेंद्र भैया गाए महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय, तब कितना सुख लगता है, मजा आता है। तब जब सीमंदर भगवान की पूजा में सारी निश्चय की बात आई तब मन नहीं लगा, परंतु जैसे ही एक भजन चालू हुआ तब सबके हाथ खुल गए, ताली बजनी चालू हो गई। बोलिए महावीर भगवान की जय। अभिलाषा तो रोकनी है ना, तो हम बुरी से क्यों रोक रहे हैं, अच्छी से क्यों नहीं रोक रहे? और देखिए, एक ही बात नहीं है, ये तो सिर्फ रही कर्ण इंद्रिय की बात। और भी ले लीजिए, हमें प्रवचन सुनने का विषय में लगे रहते हैं, हम कुछ ना कुछ धर्म श्रवण के विषय में लगे रहते हैं, उसी से राग करने लगते हैं। क्रिया को गलत नहीं कहा, परंतु उसके प्रति राग, उसके प्रति आसक्ति के भाव को गलत कहा। मान लीजिए 5-10 मिनट लेट हो जाए, आप कमरे पे हैं तो कैसे भागे भागे आएंगे, नीचे कौन चींटी है, नीचे कौन जीव है, उसको देखेंगे या नहीं देखेंगे? लोभी हुए हुए हैं हम कर्ण इंद्रिय के। देखने की भी बात करता हूं मैं। जब हम तीर्थ पे गए, एक तीर्थ पे हमने देखी बड़ी विशाल प्रतिमा, तो लगा ओहो क्या सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है निज रूप। कभी बड़ी प्रतिमा को देख के हर्ष हो जाता है, और कभी अजमेर में है एक छोटी सी प्रतिमा अंगूठी में, कभी उसको देख के अरे वाह क्या कलाकारी है। कभी जो तमिलनाडु में है ना 1300 साल पुरानी, 700 साल पुरानी पुरानी प्रतिमा को देख के अहो जैन धर्म कितना पुराना धर्म है, वाह प्रतिमा है। और कभी अब जो नई बन रही है ना, पीछे लाइट वाले भामंडल है, उसको देख के मजा आता है, डेवलपमेंट हो रही है। किसे देख रहे हैं हम? प्रतिमा के डिजाइन को, प्रतिमा के आकार को, उसके रूप को, परंतु जिन प्रतिमा जिन सार सी, उनके गुण जैसी है। मंदिर में घुसना यानी समव शरण में आना, ये विकल्प आया कि नहीं आया, ये मन में हुआ कि नहीं हुआ। यानी आंखों से, चक्षु इंद्रिय से भी हम संयम में नहीं है। सुनने की तो बहुत ही बात है। अच्छा, अब बाहर बात करें संयम की, कर्ण इंद्रिय के संयम की, तो कहते हैं गाने मत सुनो। अब आपको तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि भजन मत सुनो, परंतु भजन में राग के पीछे भागना, राग की मुख्यता से कितनी बढ़िया ट्यून है, क्या गाया है, उसके शब्दों को अर्थपूर्वक उभय रूप से गाना ही सच्चा सम्यक ज्ञान का अंग है। और स्पर्शन इंद्रिया, रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय कैसे छूट जाएगी बताइए? रसना इंद्रिय में ठीक है, बहुत लोग व्रत में कंट्रोल कर ही रहे हैं, एक ही टाइम खाना खा रहे हैं, कुछ तो बाहर का तो कोई खा ही नहीं रहा है, रात में तो बिल्कुल भी बहुत ऐसे है पानी भी नहीं पी रहे। पंडित जी रसना इंद्रिय का मत बोलना, अब बर्दाश्त नहीं होगा। जिस टाइम भी खा रहे हैं उस टाइम भी उन चीजों से कितना राग है। मान लीजिए 2 सेब सामने है, एक किसी ने मांग लिया तो जान ले ली। अभिलाषा, टोडरमल जी की पंक्ति है, देखिए
हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। बाहर की क्रिया से समेटना काफी नहीं है भाई साहब, अभिलाषा को रोकना है। जो उसके प्रति आसक्ति भाग रही है, जो उसके प्रति आशा भाग रही है ना, उसको रोकने का नाम, उसको समेटने का नाम ही संयम है। और मन की तो क्या ही बात करूं मैं, मन को क्या ही समेटे। चंचल मन कहकर हम छुटकारा पा लेते हैं कि मन तो अभी चंचल है भाई साहब, हमने इंद्रियों से तो कंट्रोल कर लिया परंतु मन की ओर ध्यान नहीं दिया। अभी भी हम बैठे हैं तो कितनों का मन जा रहा होगा कि क्या टाइम हो गया, कितनों का मन जा रहा होगा कितना अच्छा विषय चल रहा है, कितनों का मन जा रहा होगा क्या बोलता है, कितनों का मन तो तत्व विचार में लगा होगा। मन पर संयम पाना ही बहुत बड़ी बात है और धर्म की शुरुआत यहीं से है। दोपहर में हम बहुत सुंदर तत्व ज्ञान तत्व विचार की बात हम कर रहे हैं, उसमें मन की ही भूमिका है। मन में जैसे विचार होंगे वाणी में वैसा होगा, और वाणी में जैसी बात होगी मन में जैसी बात होगी तो क्रिया में भी वो ही होगा। तो मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब जब रसना इंद्रिय की बात आती है तो कल एक उदाहरण दिया भी था, किसका, डर लगता है मुझे, किस चीज से डर लगता है? कहीं पे घर पे भोजन हो तो डर लगता है कि जो सब्जी पसंद नहीं है वो खा ली तो वही वाली वापस डल जाती है, और जो पसंद थी पहले वो खा ली तो पूछा जाता है ये वाली पसंद नहीं आई क्या। अब ये तो रही एक बात, दूसरा प्रसंग बिल्कुल रियल सच्ची बात। तो 10 लक्षण में मेरा नियम रहता है एक कि मैं मिठाई सिर्फ एक टाइम लूंगा, क्योंकि मिठाई मुझे ज्यादा पसंद है तो मैं एक नियम ले लेता हूं कि ठीक है दिन में एक टाइम मिठाई लूंगा सिर्फ। तो एक जगह मैं गया, वहां पे बनाई उन्होंने 4 मिठाई, 4 वैरायटी की। तो मुझे, अब मैंने बोला कि नहीं मैं एक ही लेता हूं, एक ही ले लूंगा। तो उन्होंने क्या इसका सॉल्यूशन निकाला, पंडित जी चारों को मिला के हम एक लड्डू बना के दे देते हैं आपको, एक ही तो है वो, जैसे बूंदी का लड्डू है वैसे ही समझ के खा लेना। अरे अभिलाषा की बात है, क्रिया की तो कुछ बात ही नहीं है। ये व्रत नियम 10 लक्षण में क्रिया रूप तो धर्म नहीं कहा। सबसे पहले क्या सुधारना, अपना मन जो चंचल भाग रहा है ना उसकी अभिलाषा से रुक जाना। आपको विषय कनेक्ट हो रहा है क्या सारा? 6 प्राणी संयम, 6 इंद्रिय संयम, सारी बात हो रही है क्या समझ? अब देखिए थोड़ी तार्किक बात, जो संयम धर्म है वो मुख्यतः किसकी अपेक्षा कहा गया है? मुनिराजों की अपेक्षा। कितनी कषाय चली गई, कितनी कषाय चौकड़ी चली गई? 3 कषाय चौकड़ी। इसके बाद ये रहा सकल संयम, इसके बाद कहा गया देश संयम, जो किनके हुआ एक स्टेप नीचे, 5वें गुणस्थान व्रती सभी अणुव्रती के। अब उनके कितनी कषाय का अभाव है? 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, ठीक है। अब इससे एक स्टेप और नीचे चलते हैं, कौन है? चौथा गुणस्थान व्रती, क्या नाम है इसका? सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि। तो जनागम में अधिकतम यही प्राप्त हुआ कि चौथा गुणस्थान वर्ती भी संयमी नहीं है। जो आज हमने विधान किया ना उसमें भी ऐसी बात है कि अविरति को संयम नहीं होता, क्योंकि ये तो व्रत पूर्वक लेने की चीज है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 2 तरह की हिंसा बताई, सुनना ध्यान से। एक बताई अविरमण रूप हिंसा, एक बताई परिणमन रूप हिंसा। परिणमन रूप अर्थात आपने परिणमन किया, क्रिया किया, मन किया, वचन से हिंसा कर दी, नॉर्मल हिंसा, परिणमन रूप हिंसा। अब सुनना अविरमण रूप, आपके मन में हिंसा नहीं आई, आपके वचन में हिंसा नहीं आई, आपके काया में हिंसा नहीं आई, तो भी हिंसा का पाप लग रहा है, तो भी हिंसा का पाप। क्यों? तर्क क्या दिया
क्योंकि अभी नियम नहीं लिया। अच्छा, आप सबसे प्रश्न है, सभी से, पूरी सभा से, आप सबने बचपन से कभी मांस भक्षण किया है क्या? नहीं किया? किसी ने नहीं किया? पक्का? तो अब बताइए किस किस का नियम है पूर्ण त्याग का? अरे आपने रेशियो देखा? चलिए हाथ नीचे। किस किस ने कभी भी मदिरा नहीं किया? अब किस किस का नियम है? गजब बात है। हाथ नीचे, हाथ नीचे। लाइव एग्जाम्पल आपको दिखाया। सुनिए, ये क्यों है? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डर है, गलती से हो गई तो, दवाइयों में मांस भक्षण हुआ और गलती से खा लिया तो, कहीं ना कहीं डर है। यानी अभी प्रमाद है। कैसे खा सकते हैं आप? यदि आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखें, यदि आप पूरी छानबीन करें, यदि प्रमाद ना हो तो कैसे हिंसा हो जाए? इस प्रकार से पूरे प्रमाद से रहित होना ही हिंसा रूपी पाप का त्याग है। अब खाना बनाएं और खाने में बर्तन खटक खटक करें, फेंके इधर उधर, थाली उठाई, जल्दी जल्दी किया, भले ही कोई जीव की हिंसा नहीं हुई, भले ही कोई जीव का घात नहीं हुआ, तो भी वहां क्या है? हिंसा है। और दूसरी तरफ बड़ी सावधानी से रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ध्यान से सब कर रहे हैं, और गलती से एक आधी छोटी चींटी मर भी गई तो भी हिंसा। ये जो मुनिराज का जो 28 मूल गुण है ना, बहुत व्यवस्थित है। नीचे देखकर चलना, नीचे देखकर चल रहे हैं और इतनी सावधानी से चल रहे हैं, फिर भी न जाने कहीं से एक छोटी सी मक्खी उड़ के आई और पैर के नीचे आके दब गई। और दूसरी तरफ हम भागते भागते पूरा जीना क्रॉस कर जाते हैं। अरे हमारा दिल नहीं कांपता क्या? यदि उस समय किसी जीव की हिंसा भी नहीं हुई तो भी वहां पर हिंसा है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा नियम लीजिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा सब कुछ कीजिए, परंतु ध्यान तो दीजिए, सावधानी तो रखें हम अपनी भूमिका में। क्या समस्या आती है यदि हम ऊपर ना देखकर नीचे देखकर चलें? क्योंकि नीचे देखना दीनता का काम नहीं है। हम सोचते हैं ना दीनता का काम है। अरे महाराजों का काम है नीचे देख के चलना। बताओ साधुओं को क्या कहते हो? क्या कहते हो? महाराज। महाराजों की प्रवृत्ति बता रहा हूं मैं आपको, नीचे देखकर चलना। और आप नीचे देख के चलने को दीनता समझते हैं कि मान खंडित हो रहा है। बहुत शानदार जैन धर्म है, बहुत बढ़िया। समेट लो चारों तरफ से खुद को, जहां पर भी अपने पैर फंसाए हैं, जहां पर भी रायता फैलाया है, सब जगह से समेट लो। कहावत चलती है ना, जितने चादर उतने पांव फैलाओ। चादर कितनी है? अरे तुम्हारे अनंत गुण, अनंत प्रदेश, असंख्यात प्रदेश, यही चादर है बस। अनंत गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख, चरित्र, यही चादर है। उद्गल में मत जाओ। उद्गल में जाओगे तो संसार ही मिलेगा, संसार की ही प्राप्ति होगी। क्योंकि इंद्रिय तो पुद्गल है और पुद्गल पुद्गल रूपी भोग ही करेगी। पुद्गल कभी भी जीव को भला हो ऐसा कुछ काम नहीं करेगी। इसलिए कहा समेट लो। देखो सारी समस्या जितनी भी है ना आपकी, विश्व भर की समस्या, अभी समेटेंगे। देखो सब समेटेंगे, 3 उंगली आगे करो, सभी, सब विश्व भर की समस्या, जितनी भी समस्या है अभी समेटेंगे सब। आगे है सबकी। पूरे विश्व में सिर्फ 3 चीज है। क्या क्या? द्रव्य, गुण, पर्याय। पूरे विश्व भर में क्या चीज है? 3 चीज। तो समस्या कितनी हुई? सिर्फ। आओ द्रव्य पे। द्रव्य में कौन से द्रव्य हो? कोई समस्या है इससे? जीव द्रव्य से
हटा लो। गुण अनंत गुणी हो, अनंत हो, एक भी कम नहीं है, एक भी ज्यादा नहीं है, सब बराबर हो। बताओ क्या समस्या? कोई समस्या क्या? इसको भी हटा लो। बची क्या? सारा काम पर्याय में करना है। अरे पर्याय तो खचित है, सारी समस्या खत्म। पर्याय तो क्रमबद्ध है, एक भी पर्याय फेरफार नहीं होगी, एक भी पर्याय कोई ला नहीं सकता, एक भी पर्याय का नाश नहीं कर सकता कोई। अब बताओ विश्व में क्या समस्या बच गई? ये संयम शांति का धर्म नहीं है। उत्तेजित होके सारे ये जो विषय कषाय में भाग रही है ना इंद्रिय, उसको पकड़ के रखो, बांध लो। देखो विश्व की सारी समस्या 3 उंगलियों से खत्म कर दी आप लोगों ने। द्रव्य में कुछ करना नहीं, गुण सब में बराबर है, कितने? अनंत, सिद्धों के समान अनंत। तो जब सिद्धों ने कुछ नहीं किया तो आप, और पर्याय तो सारी खचित है, भरी है, एक के बाद एक क्रम से लगी है, कोई नहीं हिला सकता, ना जिनेंद्र ना इंद्र, कोई भी चक्रवर्ती उसको पलट नहीं सकता। सारी समस्या सिमट गई आप लोगों की। इस प्रकार ये संयम रूपी महाधर्म है, महाधर्म है। गुरुदेव श्री के 2 दिन पहले जो प्रवचन हो रहे थे उसमें आया, ये संयम तो आत्मा के आगे हाथ जोड़कर बैठा है। इस संयम पर एक बार नजर तो मारो, हाथ जोड़कर बैठा है, कहीं दूर नहीं है, निकट में बैठा है बिल्कुल। ये संयम कहीं बाहर नहीं है, कहीं बाहर की क्रिया का नाम नहीं है। संयम तो अपने में रहने का नाम है। अच्छा, कितना मुश्किल है यदि आपको आपके ही घर से बाहर निकाल दिया जाए, निहत्ता। आपको, आप सबको अपने अपने घर से किसी कारणवश बाहर निकाल दिया जाए, निहत्ता, कुछ नहीं है। कितना मुश्किल होगा जगत में रहना, कितना मुश्किल होगा किसी के घर जाके रहना, किसी से अभिलाषा करना। कितना कठिन होगा, अपने प्रियजन के पास भी चले जाएं तो भी कैसे रह पाएंगे। और आपको निहत्ता अपने ही घर में बिठा दिया जाए तो कितना सरल काम है। बिल्कुल निकम्मे होकर कहां बैठ जाओ? अपने ही घर में बैठ जाओ। ये क्या है? संयम। और अपना घर क्या है? अपने अनंत गुण और असंख्यात प्रदेश ही हमारा घर है। और बिल्कुल कठिन काम नहीं है संयम में रहना, बिल्कुल भी। आग के लिए, अग्नि के लिए कितना मुश्किल होगा गर्म रहना, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अग्नि को कि वो गर्म रहे। अग्नि देखिए ना, कितना प्रयास करे अग्नि, कितनी मेहनत करे कि उसको गर्म रहे वो। अब बताओ, अग्नि अगर अनंत प्रयास भी कर ले तो भी वो ठंडी। शक्कर, डायबिटीज वाले सुन लीजिए, शक्कर को क्या मेहनत करनी पड़े कि उसका मीठापन उससे जुड़ा रहे? कुछ नहीं, पक्का। और शक्कर यदि अनंत प्रयास कर ले, 3 काल लगा दे, तो भी वो खारी नहीं हो सकती। तो अब बताओ, संयम कठिन है या संयम सरल है? देखो, आप लोग बोलते हो ना तो 2 मिनट के लिए मैं सांस ले लेता हूं। तो संयम कठिन है या संयम सरल है? सब नहीं बोल रहे। संयम कठिन है या संयम सरल है? अपने घर में रहना ज्यादा आसान है, कहीं और रहना ज्यादा आसान है? पूरी दुनिया घूम के आ जाए, सब तीर्थ करके आ जाए, सब जगह घूम के आ जाए 5 स्टार तरीके से, तो भी जब घर में आए तो ऐसा ही है। ये संयम घर में ला रहा है, तो घर में ला रहा है तो अब शांति मिली। देखिए, थोड़ा श्लोक के आधार से भी लेते हैं। दिख रहा है सभी को? कितनी बार पढ़ लिया? जितने 10 लक्षण। अच्छा, जितने साल के हम हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
3 बार 10 लक्षण आए ना, तो लगभग इतना तो पढ़ ही लिया होगा है। चलिए, काय छहो प्रतिपाल, उत्तम संजम गहु, सुरग नरक पशु गति में जो चीज, जिस चीज के लिए मनुष्य गति को सबसे बेस्ट बताया जाता है, सबसे बढ़िया गति बताई जाती है, जिस कारण से, क्या कारण कि मनुष्य गति में ही हम मोक्ष जा सकते हैं, संयम धारण कर सकते हैं, वही बात है 3 गति के नाम। और कहें कुछ लोगों की फेवरेट गति भी आ गई, सुरगति, देवगति। जो ना देव गति में, जो ना नरक गति में, जो ना तिर्यंज गति में, ऐसा ये संयम धर्म है। अच्छा, पंचकल्याणक में तो देखा ही होगा, क्या होता है पंचकल्याणक में? देव और क्या है, देव और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी, पालकी का कौन हकदार रे। जब तीर्थंकर निकलते हैं नगर से दीक्षा लेने के लिए, तब एक पालकी आती है। कौन लेके आता है वो पालकी? देव लेके आए पालकी। जब देखिए तीर्थंकर का जन्म हुआ, रत्न किसने बरसाए? उनके लिए कपड़े कौन लेके आ रहा है? उनके लिए खाना कौन लेके आ रहा है? उनको सबसे पहले बेबी कराया, सुमेरु पर्वत पे ले जाकर, एरावत हाथी पे ले जाकर किसने कराया? और जब पालकी उठाने की बात आई, तब कौन अड़ गए सामने? गजब। और क्या कारण बताया सिर्फ उन्होंने? संयम धारण करके हम भी इनके साथ दीक्षा ले सकते। तुम ले सकते हो क्या? नहीं, ये सुरगति वाले, देवगति वाले नहीं ले सकते। और वहां पे वो तर्क वितर्क हार जाते हैं और फिर मनुष्य जीत जाते हैं। कीमत, वैल्यू समझिए, कीमत कितनी कॉस्टली है ये मनुष्य गति, और इसमें भी कितना मुश्किल है संयम का मिलना। मान लीजिए आपके पास मणि है, वो वाला मणि, वो वाला नहीं, पहले वाला ही। हाँ, कौन सा मणि है? देखिए बिल्कुल, ये जो 10 धर्म है ना, बहुत ही प्रैक्टिकल धर्म है। जब चिंतामणि रत्न था, जो मांगो वो चीज सामने आ गई, तो मेरा सारा क्रोध चला गया। कोई मेरे घर को आग लगा दे, मुझे क्रोध नहीं आएगा। जब सबके पास चिंतामणि है, तो सब बराबर हुए, मान का भाव। जब मेरे पास चिंतामणि है, तो मैं किसी के साथ मायाचारी क्यों करूं? माया का भाव। जब चिंतामणि है, तो सब कुछ तो ऐसे ही प्राप्त हो, क्या लालच करना। जो चीज मिल जाती है उसकी फिर इच्छा ही खत्म हो जाती है। जब मेरे पास चिंतामणि है, तब मैं किसी से झूठ क्यों बोलूं? और जब मेरे पास संयम रूपी चिंतामणि है, तो मैं इंद्रियों के वश क्यों हूं? चिंतामणि क्या है ये? कहां है चिंतामणि? कहीं आप लोग को ये तो नहीं लग रहा कोई मणि है ऐसी कहीं पे छुपी हुई, समुद्र में नीचे बक्से के अंदर चिंतामणि रत्न? कहां है ये चिंतामणि?
है नहीं, हूं, चिंतामणि ही हूं। सुनना अब ध्यान से भैया, ये जो चिंतामणि है मैंने लाके आपको दे दी, ठीक है? मैं कहीं से खरीद के लाया, बड़ी मुश्किल से तपस्या करी, चिंतामणि आई मेरे पास, मंत्र फूके और मैंने भैया को दे दी। अब भैया आप यहां से कहां जाएंगे? चेन्नई। कैसे जाएंगे? ट्रेन से। क्या है आपके पास? अब भैया ट्रेन में बैठे, चिंतामणि लेके, सामने वाली सीट पे एक और कोई अंकल, उन्होंने ऐसे व्यवहार में कहा, लो जी पानी पी लीजिए। तो बताओ भैया पानी पिएंगे या नहीं पिएंगे? हो सकता है कुछ मिला दिया हो पानी में, मेरी चिंतामणि छीनने के चक्कर में हो। यदि वो अंकल कहेंगे देखो बड़ा अच्छा परफ्यूम है, एक बार सूंघ के देखो, तो बताओ भैया सूंघेंगे कि नहीं सूंघेंगे? क्या पता बेहोश कर दे। यदि वो कहे देखो देखो बाहर देखना कितना सुंदर दृश्य है, तो भैया कहां देखेंगे? उस दृश्य पे या चिंतामणि जहां बैग में रखी है? कितनी सुंदर स्त्री आ जाए उस समय ट्रेन में, भैया कहां देखेंगे? उस चिंतामणि को या उधर? जब कीमत ही चिंतामणि की है, जब कीमत ही संयम की है, तो जब संयम लेके आप सब घूम रहे हो, जब आत्मा लेके साथ में घूम रहे हो, तो बाहर देखना ही क्यों है? किसी और इंद्रिय के चक्कर में, किसी और इंद्रिय के विषय के चक्कर में पढ़ना ही क्यों है? क्योंकि चिंतामणि तो मैं हूं, मेरे पास है। आज गुरुदेव ने आप सबको एक जानवर बनाया है। कौन सा जानवर बनने को कहा? आवाज नहीं आ रही। कौन सा जानवर? पंडित जी गधा मत बनाया करो, शेर बना दिया करो। पर गुरुदेव ने क्या बना दिया आज सबको? गधे बन जाओ। क्यों? गाय क्या करती है? ऊपर ऊपर से घास खा ली, जो उसकी मूल है वो बची है, तो वो घास फिर उग जाती है। और गधा क्या करता है? मूल में से ये इंद्रियों को बाहर से रोकने का नाम संयम नहीं है। अरे जड़ से इंद्रियों के भोग से अपनी नजर हटा लो तो संयम धर्म प्रकट हो जाए। तो यानी मैं कह रहा हूं सब क्या बन जाओ? गधे बन जाओ। गधा कैसा होता है? जहां बोला उधर जा तो उधर जाएगा, इधर बोला इधर जा तो इधर जाएगा, उसको बोला बैठ जा तो बैठ जाएगा, सामान ढो दिया तो सामान ढोलेगा। जैसा जिनेंद्र देव ने कहा वैसा करो ना। जैसा देवशास्त्र गुरु ने कहा, सच्चे गुरु सच्चे शास्त्र सच्चे देव ने कहा, वैसा करो ना, तब ही सुख की प्राप्ति होगी। नहीं तो जैसे घोड़े को क्या पड़ती है? डंडी। वैसे ही जितने टाइम तक नहीं सुनोगे, संसार में क्या खाते फिरोगे? समझदार हैं आप सब। देखिए एक बार की बात है, ठंड की टाइम था। यार ठंड पड़ती है क्या? अच्छी, बिल्कुल ठिठुराने वाली ठंड नहीं। कहां पड़ती है? हाँ दिल्ली में तो पड़ती है, और आसपास यहाँ पे मुंबई, चलो दिल्ली, दिल्ली ठीक है, दिल्ली छोड़ो, दिल्ली। दिल्ली में ठंड का टाइम, भयंकर ठंड, दिसंबर का पीक, वो जनवरी के टाइम वाला, बिल्कुल भयंकर ठंड। एक हमारे सेठ जी, बिल्कुल आपकी तरह, सबकी तरह, सेठ जी व्यापार करके बड़ी दूर कन्याकुमारी से ट्रेन से दिल्ली आए। रात में 2-3 बज गए थे। आते ही सो गए। ठंड हो रही थी, बहुत ठंड लग रही थी, तो फटाफट कंबल ओढ़ के 3-4 कंबल ओढ़ के 3 कंबल ओढ़ के सो गए। सेठ जी, सेठानी को पता चला सेठ जी आ गए। सुबह 6 बजे उठी सेठानी, सोचा इनको उठा देती हूं, प्रक्षाल करेंगे, डेली का है। फिर एकदम ख्याल में आया नहीं थक गए, कोई बात नहीं बाद में उठाएंगे। फिर जब वो सेठानी मंदिर से आ गई, सोचा प्रक्षाल रहने दो, मंदिर चले जाएंगे उठा देती हूं। एकदम विकल्प आ गया, रहने दो, बेचारे थक गए। नाश्ते का टाइम हुआ ना, अब उठा देती हूं। फिर विकल्प आया, रहने दो, थक गए। खाने का टाइम आया, चलो उठा देती हूं। फिर विकल्प आया, थक गए, रहने दो। थोड़ी दोपहर थोड़ी शाम हुई,
अब रहा नहीं गया, तो सेठानी कमरे में गई और आवाज दी, अजी सुनते हो, सुनिए, उठ जाओ, इतने क्यों सो रहे हो, पहले तो कभी नहीं सोए, उठ जाओ। सेठ जी कुछ बोले नहीं, सेठ जी तो सो रहे हैं, कुछ बोले नहीं, कुछ हिल नहीं रहे, 3 कंबल ओढ़ के वैसे ही सो रहे हैं। तो सेठानी को लगा सेठ जी तो गए, सेठ जी तो गए। अब सेठानी रोना चालू कि मेरे पति तो गए, रोना धोना मचाया, चिल्लम चौट की, आ गए पड़ोसी, आ गए, घर वालों को फोन लगाया, जी सुनते हो मम्मी, मैं तो बहुत दुखी हूं, तुम्हारी बेटी बहुत दुखी है क्योंकि उनके पति तो गए। रोना धोना मचा है, आस पड़ोस वाले आ गए, 13वीं की तैयारी हो गई, खाट आ गई, सफेद कपड़े आ गए, चूड़ियां तोड़ दी गई, सिंदूर मिटा दिया, सफेद साड़ी में आ गई क्योंकि उनके पति गए। थोड़ी देर में घर वाले आ गए, सब आस पड़ोस वाले मित्र सब आ गए, शोर मच गया, रोना चालू हो गया। अब इतना भयंकर शोर मचा है, सब रो रहे थे, तो सेठ जी की आंख खुली और सेठ जी उठ गए, सेठ जी उठ गए। तो अब जो वो स्त्री विधवा हो गई थी, बताओ अब वो विधवा है या नहीं है? कितनी देर में, कितना टाइम लगा? जैसे ही पति को उठा हुआ देखा, स्त्री का, उस सेठानी का विधवापना कहां चला गया किसी को पता ही नहीं, और सेठ जी तो आ गए। उसी प्रकार हमारी आत्मा 3 कंबल ओढ़ के सोई हुई है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म हटा के देख, आत्मा जिंदा है। ये व्यर्थ का भागना दौड़ी मत कर, व्यर्थ का रोना मत मचाओ, व्यर्थ के शुभ भाव मत करो। एक बार शांति से द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म के अंदर झांक के देखो तो तुम्हारा पति जिंदा मिलेगा। और ये काम संयम के बिना नहीं होगा। यदि वह स्त्री शांति से एक बार उठा के देख लेती और नाक के नीचे उंगली लगा देती तो पता चल जाता अभी नहीं गए। इस प्रकार का ये संयम धर्म बड़ा गजब का धर्म है। और देखिए, अंतिम बात कहता हूं, गुरुदेव ने आज कहा था, खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, हो तो जाओ एक बार, प्रसन्न हो जाओ, खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी चीज तुम्हारे ही पास है, कभी दूर गई नहीं। हमारी आत्मा तुम्हारे ही पास है, कभी दूर गई नहीं। एक बार संयम से देखो, शांति से देखो, संगीत पूर्वक देखो तो मिलेगी। अब एक दादाजी थे, दादाजी की बहुत पुरानी एंटिक वॉच, बहुत इंपॉर्टेंट वॉच कहीं खो गई घर में। तो घर में ये आत्मन, हृदयांश और 5-6 बच्चे थे। तो दादाजी ने कहा, मैं बच्चों तुम्हें 500 रुपए दूंगा, मेरी वॉच ढूंढ के लाओ। तो सारे बच्चे चला चौड़, सोफा उठा रहे हैं, गद्दे उछाल रहे हैं, तकिया उछाल रहे हैं, चादर उछाल रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं, उन्हें वॉच नहीं मिली। तो दादाजी को लगा वॉच तो खो गई। अब वहां पर एक होशियार बच्चा मेरे जैसा भी था, उसने कहा, दादाजी रुको मैं ढूंढता हूं। तू कैसे ढूंढेगा, हमने ढूंढा ना 6 लोगों ने, हमें तो मूर्ख समझता है। दादाजी रुको तो मैं ढूंढता हूं, बस मेरी एक शर्त है, पहले आप लोग बाहर जाओ कमरे से। अब वो लोग बाहर गए, 5 मिनट बाद मैं घड़ी लेकर बाहर आ गया। दादाजी ने पूछा कैसे लाया? जैसे ही 6 प्रकार की हिंसा बाहर गई, शांति हुई, तो घड़ी की टिक टॉक सुनाई, तो घड़ी लेकर मैं बाहर आ गया।
जैसे ही 6 प्रकार की हिंसा बाहर गई, मुझे आत्मा का ज्ञान नजर आ गया और मैं आत्मा को लेकर बाहर आ गया। कितना सरल था बताओ। एक बार समेट के शांति से बैठ के देखो, आत्मा कहीं नहीं है, अपने पास ही है। इसी आत्मा की प्राप्ति करें हम। इसी से आज की बात को विराम देता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।